डियर स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको रिसोर्सेज एंड क्रिटिसिज्म इन हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हिस्टोरिकल रिसर्च से क्या मुराद है इस पे बात करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कितनी टाइप के रिसोर्सेज हैं जो हिस्टोरिकल रिसर्च में यूज़ होते हैं, और इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से क्या मुराद है। अक्सर जो पीपीएससी के एग्ज़ाम में स्पेशली क्रिटिसिज्म इन हिस्टोरिकल रिसर्च पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, व्हाट इज हिस्टोरिकल रिसर्च? A systematic collection and evaluation of data to describe, explain, and thereby understand actions or events that occurred sometimes in the past. आपने डाटा कलेक्ट करना है, एवेल्यूएट करना है, डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है उन इवेंट्स को जो पास्ट में अकर हुए। ठीक है। No manipulation or control of variables and primarily focus in the past. जैसे कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप मैनिपुलेट करते हैं या वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं करना, और ज़्यादातर फोकस पास्ट पे है, पास्ट इवेंट्स पे है, पास्ट अकरेंसेस पे है। ठीक है। अच्छा, इसमें दो सोर्सेज हैं, एक प्राइमरी सोर्सेज होते हैं और एक सेकेंडरी सोर्सेज हैं। प्राइमरी सोर्सेज वो हैं जिन्होंने जो डायरेक्ट विटनेस हैं उस इवेंट के ना, डायरेक्ट विटनेसेस ऑफ द इवेंट बीइंग डिस्क्राइब, फर्स्ट हैंड डेटा जिनसे मिलता है ना, जो खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेंट थे उस इवेंट के दौरान। ठीक है। या जिन्होंने डायरेक्ट खुद विटनेस किया उस इवेंट को और वो रिपोर्ट कर रहे हैं या वो डाटा दे रहे हैं। जो सेकेंडरी सोर्स है, दूसरे जो टाइप है वो सेकेंडरी सोर्सेज की है, और इसमें ये है बेसिकली कि इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय अ पर्सन हु वाज नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट ऑफ द इवेंट, ऑब्जेक्ट और कंडीशन। ठीक है। यानी वो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन का जो ऐसे बंदे ने लिखा है जो डायरेक्ट विटनेस नहीं था उस इवेंट का, बल्कि उसने किसी से सुना। ठीक है। या उसको कहीं से डॉक्यूमेंट मिला किसी और का लिखा हुआ। ठीक है। तो वो यानी डायरेक्ट उस इवेंट का ऑब्जर्वर नहीं है, वो इवन जो डेटा है वो उस बंदे का नहीं है जिन्होंने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की है। ठीक है। ये इनडायरेक्ट सोर्स है इंफॉर्मेशन लेने का। अच्छा, जो हिस्टोरिकल रिसर्च में सोर्सेज यूज किए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, कंटेंट मटेरियल हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकती हैं, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है। ओरल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं लोगों की, मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स और रेलिक्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये रेलिक्स से मुराद ये होती है जिस तरह नमूने आपके पास होते हैं, मॉडल्स होते हैं, इस तरह के पुराने जो रेलिक्स हैं वो भी हिस्टोरिकल रिसर्च में एक सोर्स होता है। अच्छा, क्रिटिसिज्म दो तरह का है, एक एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है और एक इंटरनल क्रिटिसिज्म है हिस्टोरिकल रिसर्च के ऊपर। जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है ना, वो एक्यूरेसी एंड मीनिंग ऑफ द डेटा कंटेन्ड इन द डॉक्यूमेंट है। ठीक है। जो डेटा आपके सामने मौजूद है उससे जो आप मीनिंग्स निकाल रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं उस डेटा को, वो कितना एक्यूरेट है, ये इंटरनल क्रिटिसिज्म है। यानी आप डॉक्यूमेंट को देख के जो मीनिंग लिख रहे हैं वो कितने एक्यूरेट हैं, क्या ये वही मीनिंग है जो उस डॉक्यूमेंट वाले ने कहे थे या उसमें कोई एरर आ रहा है। तो ये इंटरनल क्रिटिसिज्म है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है ना, वो जेन्युइननेस ऑफ द मटेरियल है। एक फर्ज कर लें कोई लेटर है, फर्ज कर लें कोई बुक है, वो जेन्युइन है कि नहीं है, ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है। इंटरनल क्रिटिसिज्म ये है कि जो भी बुक ऑलरेडी अवेलेबल है, जो रिपोर्ट अवेलेबल है, उसमें जो कुछ लिखा गया है आप एज ए रिसर्चर वही उससे अखज कर रहे हैं या वही मीनिंग उसके ड्रॉ कर रहे हैं जो लिखा हुआ है। ठीक है। जेन्युइन है या नहीं है, ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में जो है ना वो देखा जाता है। जैसे एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में क्वेश्चन हो सकते हैं कि हु वाज ऑथर, कौन ऑथर था, व्हाट वर his journal qualification as a reporter, what were his special qualifications and disqualification as reporter of the matters treated there. ठीक है। फिर how soon after the events was the document written, ये यानी इवेंट होने की कितनी देर बाद डॉक्यूमेंट लिखा गया है, ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है ना। हाउ वाज द डॉक्यूमेंट रिटन, डॉक्यूमेंट कैसे लिखा गया, हाउ इज द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू अदर डॉक्यूमेंट्स, वो किस तरह रिलेट करते हैं। ये मुख्तलिफ सवालात हैं जो आप और भी सवाल कर सकते हैं जो जेन्युइननेस ऑफ द जो है ना वो डॉक्यूमेंट हमें बताएंगे। अगर डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो फिर हम कहते हैं कि
इट इज़ वैलिड एंड रिलायबल। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट जेन्युइननेस के ऊपर जब सवाल होंगे तो उनके आंसर से पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं है, ये कब लिखा गया, कितनी देर बाद लिखा गया, ये बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ रिलेट करता है कि नहीं करता, तो हमें पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं है। इंटरनल क्रिटिसिज्म से ये मुराद है कि जो मीनिंग एज ए रिसर्चर आपने उसमें से निकालने हैं ना लिखे हुए डॉक्यूमेंट में से, वो किस हद तक एक्यूरेट है। यानी बाज़ दफ़ा आपको लैंग्वेज की नहीं समझ आती सही, बाज़ दफ़ा लिखे हुए को जो वहाँ पे मिसप्लेस हो जाता है या वहाँ पे लिखा हुआ मिट जाता है, तो आप उससे क्या मीनिंग अखज़ कर लेते हैं। ये इंटरनल क्रिटिसिज्म है। व्हाट वाज द ऑथर अटेम्प्टिंग टू से, ये इंटरनल क्रिटिसिज्म है, वो क्या कहना चाहता था। What thought was the author trying to convey? What inferences or interpretation could be extracted from the words? ठीक है, तो ये इस तरह के सवालात आप करते हैं जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्ड्स लिखे होते हैं उनके बारे में करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म। आई होप कि आपको हिस्टोरिकल रिसर्च जो कि पास्ट इवेंट्स के ऊपर होती है, पास्ट थिंग्स के बारे में होती है, उसके सोर्सेज और इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के बारे में समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।